हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है। एसआई के फॉर्म आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या क्या है अति महत्वपूर्ण निर्देश में। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी। तो 20 फरवरी से पहले पहले अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अंडर द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के अंतर्गत ये पद हैं। सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर, मेल, पीएसी, आईआरबी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, इनको आप पढ़ लीजिएगा क्या है इम्पोर्टेंट। हम सीधा चलते हैं पदों की तरफ। तो ये है पद का नाम: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस। अभिसूचना: कुल पदों की संख्या 65 + 43 = 108। तो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना के कुल पद 108 हैं, जिसमें उपनिरीक्षक जो कि नागरिक पुलिस है सिविल, इसमें टोटल 65 पद हैं, जिसमें से 35 जनरल के हैं, 13 एससी के हैं, 2 एसटी के हैं, 9 ओबीसी के हैं और 6 ईडब्ल्यूएक्स के हैं। ओके, अब दूसरा एसआई अभिसूचना वाला, उसमें टोटल 43 पद है, 43, जिसमें अनारक्षित 23 हैं, अनुसूचित जाति के 9 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 6 है, ईडब्ल्यूएक्स का 4 है। तो देख लेते हैं पद का नाम। ये हो गया उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस या अभिसूचना। रिक्त पद 108। वेतनमान बहुत अच्छी लेवल 7 की जॉब है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी है। पेंशन योजना अंशदायी पेंशन युक्त है। आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष। तो दोस्तों 21 वर्ष से 28 वर्ष तक अधिकतम आयु है इसमें। शैक्षिक अर्हता वही होगी भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हता में टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके, तो ये अब इन पदों के लिए सीधी भर्ती है तो शारीरिक मानक परीक्षा है। तो इसमें जनरल के लिए और एससी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 167.70 सेंटीमीटर हाइट है और महिलाओं के लिए 152, जनरल में, एससी में, एसटी में, सभी में। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 160 है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन है, 162.60 सेंटीमीटर और 147.00 ये महिलाओं के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए। ओके, सीने की माप देख लीजिए, ये ओनली केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप देख सकते हैं। बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए आप देख सकते हैं 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर। और ये शारीरिक वजन 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु होगा। अब शारीरिक मानक परीक्षण के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें क्रिकेट बॉल थ्रो होगी। ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्रिकेट बॉल थ्रो में 50 मीटर, ओके, और महिलाओं के लिए 20 मीटर। और लंबी कूद में 13 फीट, महिलाओं के लिए 8 फीट। चिनअप केवल पुरुषों के लिए होगा, ये 5 टाइम्स चिनअप करना है। दौड़ व चाल में 5 किलोमीटर या 80 मिनट में 30 मिनट में करना है। और ये 200 मीटर 40 सेकंड में करना है, ये महिलाओं के लिए। दंड बैठक ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड करने हैं या 60 सेकंड में 50 बैठक करना है, यानी दोनों करने साथ में। ठीक है। स्किपिंग केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए जो 1 मिनट में 60 बार होगी। और शटल रेस भी महिलाओं के लिए ओनली 29 सेकंड में 25x4 मीटर का, और उसको 19 सेकंड में पार करना है। यार
चिकित्सकीय परीक्षण, मानक परीक्षा के बाद चिकित्सकीय परीक्षण, लिखित परीक्षा हो तो ये लिखित परीक्षा के बाद होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। दूसरा पद है गुल्मनायक पुरुष, PSC IRB कुल पद 89। तो इसमें ये ओनली पुरुषों के लिए है, तो कुल पद 89 है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें भी लेवल 7 की जॉब है और इसमें भी 21 से 28 वर्ष तक आयु है। शैक्षणिक योग्यता वही होगी, स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अधिमान्य अर्हता वही है, टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष सेवा की हो या NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। बाकी सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा, ये आप देख सकते हैं कि हाइट कितनी है और यहाँ पर ये भी है सीने की माप क्या हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा सेम है कि क्रिकेट बॉल थ्रो कितनी है, लंबी कूद क्या है, चेनिंग अप क्या है, दौड़ चाल सभी। और लास्ट में चिकित्सकीय परीक्षण होगा लिखित परीक्षा के बाद। तो पद का नाम तीसरी पोस्ट है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पुरुष महिला, कुल पदों की संख्या 24 है, ये आप देख सकते हैं। ये भी लेवल 7 की है, तो सभी लेवल 7 की जॉब है। और यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता वही है ग्रेजुएशन, बट यहाँ पर ग्रेजुएशन विज्ञान वर्ग से होना चाहिए और इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से होना चाहिए, वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। तो ये यहाँ पर एक बात ऐड की गई है कि 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। अधिमान्य अर्हता में वही है सेम, प्रादेशिक सेना 2 वर्ष की अवधि और NCC का B प्रमाण पत्र। तो ये आप दे सकते हैं, सीने की माप, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण। इसके बाद ही जाकर इसमें मेनली 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट तो फिजिकल एग्ज़ाम होगा, सेकंड रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर फाइनल में मेडिकल होगा। और दोस्तों देख सकते हैं मेडिकल में क्या क्या है। लिखित परीक्षा के उपरांत मेडिकल मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। ओके। चिकित्सा बोर्ड द्वारा मुख्यतः मानव शरीर की कमियों अथवा नौकनी, तो क्या क्या दिक्कत होंगी अगर किसी को, तो उनको बाहर करेंगे। नौकनी, बोलैक्स, फ्लैट फुट, वेरिकोस वैन, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रिनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जांच की जाएगी। बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आयु के बारे में है। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, आयु सीमा से छूट से संबंधित प्रावधान है। अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हताएँ हैं और इसमें आरक्षण के बारे में है, ऑनलाइन आवेदन के बारे में है। लिखित परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, MCQ। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। ये बोल रहे हैं कि, और बाकी जैसे आपको पता ही है क्या क्या है। तो दोस्तों ये था SI का पूरा विज्ञापन। दोस्तों सिलेबस से संबंधित वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।